हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोले. So many people they want to speak English, particular those they are student, they are studying in like college students, and those they are studying in schools, they want to speak English because so many schools, बहुत सारे schools ऐसे हैं in which they are studying in CBSE medium school, but they are unable to speak because teachers, those they are teaching them in classes, they are unable to speak in English. They used to take classes in हिंदी और इंग्लिश मिक्स. तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके वो क्लासेस लेते हैं. पर्टिकुलर सो मैनी मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द CBSE स्कूल्स लाइक दिस वाली बाहर लिख के रखते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल. सो स्टूडेंट्स को लिखना आता है, दे कैन राइट इन इंग्लिश, they can read in English, but they are unable to communicate with each other, they are unable to communicate with other people. So they are not fluent, they have lots of hesitation how to speak. They used to think the other thing is, though they are studying in colleges, like those they are doing BTech and some other courses also, that their medium is English, but they are also same thing. Particular I am talking about the नॉर्थ इंडिया लाइक दिस सिचुएशन यू विल फाइंड एवरीवेयर. सब जगह आपको ऐसा ही सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, दे यूज्ड टू टीच इन मिक्स, थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे, थोड़ा अंग्रेजी बोलेंगे और उससे बच्चों को पढ़ाएंगे. तो उनमें होता क्या है, दे आर वेरी गुड इन राइटिंग, वेरी गुड इन रीडिंग, दे कैन रीड, दोज दे आर फॉलोइंग बुक्स, दोज दे आर डूइंग BTech, दोज दे आर medium is English, though they are studying in CBSE medium school, so their books are and everything is in English, but they are unable to communicate because the main problem is schools administration or teachers. You can say teachers बोल लो या school बोल ले, वो एक वातावरण तैयार नहीं करते. environment, it required to create an environment where they can speak English fluently without hesitation, विदाउट एनी फियर. जैसे अपन लोग हिंदी बोलते हैं वैसे ही अंग्रेजी भी बोल सकते हैं. सिंपल एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू. जैसे कोई बच्चा पैदा लेता है किसी भी कहीं पर भी, इंडिया के एग्जांपल ले लूँ, नॉर्थ इंडिया में लेता है, साउथ इंडिया में लेता है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं. नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, हिमाचल का अलग लैंग्वेज है, पंजाब का पंजाबी है, गुजरात का गुजराती है, महाराष्ट्र का मराठी है. साउथ में चले जाएँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, उड़िया भाषा है, असम में असमिया है, मणिपुर में मणिपुरी है. तो बहुत सारे लैंग्वेज है. देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया. बट हैव यू एवर सीन व्हेन अ चाइल्ड दे यूज्ड टू स्पीक देयर मदर टंग, whether they have learned that basic of whether they have studied. जैसे हिंदी में कोई बात कर रहा है बच्चा, तो वो क्या पढ़ता है पहले क ख ग, क्या ग्रामर है हिंदी का वो पढ़ता है और उसके बाद बोलता है क्या, लिखना जानता है उसके बाद बोलता है क्या? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है. वो सीधा बोलता है और बिल्कुल सही बोलता है, बिल्कुल ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होता है, सही उच्चारण होता है, सही फ्लुएंसी से बोलता है. बट कैसे बोल लेता है आप लोग सोचिए. सिंपल सा है, हर किसी को पता है ये चीज़. बिकॉज दे यूज्ड टू लिसन देयर पेरेंट्स को सुनते हैं, माता पिता, भाई बहन, आस पड़ोस, दादा दादी. दे यूज्ड टू लिसन द पर्टिकुलर लैंग्वेज, जिस किसी भी भाषा में हो. तेलुगु का तेलुगु सुनेगा, गुजराती का गुजराती सुनेगा, हिंदी का हिंदी सुनेगा. दे यूज्ड टू मेमोराइज, दे यूज्ड टू कॉपी, उसको याद कर लेता है. उसी जिस शब्द को, जैसे मैं जा रहा हूँ, उसको याद कर लेता है. बेटा क्या कर रहे हो, बेटा मत रो, तो उस चीज़ को मेमोराइज कर लेता है, याद कर लेता है. सेम टोन, सेम फ्रिक्वेंसी में, सेम उच्चारण के साथ उस चीज़ को रिपीट करता है. व्हेन ही स्टार्ट और शी स्टार्ट टू स्पीक, जब वो 2 साल का होने लगता है, बोलना चालू कर देता है कोई बच्चा, तो देखिएगा अपने मदर टंग को धीरे धीरे बहुत ही फ्लुएंसी से, बहुत ही आसानी से और बहुत सही तरीके से बोलना चालू कर देता है. तो इसमें फैक्टर क्या है, वातावरण, घर का वातावरण है, जिसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार, एवरीबडी, those they are their relative, parents, mother, father, neighbor, they used to create an environment. तो वातावरण तैयार करते हैं. That is very important, and where we lacks in this means we have created a school
school is there, colleges are there, but their management means peoples, those they are running colleges, those they are running schools, they are unable to create an environment, उनको वातावरण नहीं दे पा रहे हैं वैसा। घर में हम लोग दे सकते हैं, तो क्या हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा वातावरण नहीं दे सकते हैं उनको कि वो आसानी से इंग्लिश बोल ले? तो आसानी से कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश बोलने में। ईजिली यू कैन स्पीक एंड बट यू नीड राइट गाइडेंस, राइट इन्वायरमेंट एंड right direction, so you can easily speak English, and that too everywhere you will find how they learn English, how they start to speak English. It is quite normal how I am in front of you able to speak English, same way they learn, they started to speak English. So here I am going to give you few tips. Those they are able to write, able to read, but unable to speak English, how they can speak, even though their schools they are not supporting, their friends they are not supporting, in colleges same thing, they want to speak English but they are unable to speak. But what you can do yourself, first you have to immerse in it. आपको अंग्रेजी के अंदर घुस जाना है, मीन्स आपको अंग्रेजी सीखना है, तो मतलब अंग्रेजी के अंदर डुबकी लगा लेना है, तो ईजिली से आप अंग्रेजी बोलने लगोगे. इट इज़ नॉट टफ, so hardly it will take 6 months. 6 months is more than sufficient. You can speak at least simple English. Excellent English is nothing but you should have more grammar, more word power you should have, and little bit more sentence formation you know very well. So it will be better and better day by day. It will keep on इम्प्रूविंग. जैसे बच्चा बोलना सीखता है तो सब कुछ एक साथ में तो नहीं सीख जाता, धीरे धीरे सीखता है. तो फर्स्ट बेसिक उसको आ जाए तो उसके बाद क्या है, इजीली आप उसको लिफ्ट कर सकते हैं. तो मेन थिंग इज दोज दे आर प्लानिंग टू प्रैक्टिस इन होम, व्हाट दे कैन डू, हाउ दे कैन लर्न इंग्लिश. एंड इफ़ यू आर गेटिंग द इन्वायरमेंट, यदि आपको अच्छा वातावरण मिलता है, इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, दोज दे आर गोइंग स्पोकन क्लासेस, and there if they are able to create an environment, they are able to create means everybody when they are visiting spoken classes or anywhere. So what is the main benefit? So many people you will get at one places, all of them they want to speak English, and there they can do group discussion, that to English. Everybody should speak English, must speak English. They should not use single word of the other languages, like those they are staying in North India should not speak single word of Hindi. हिंदी में बात नहीं करना, आपको अंग्रेजी में ही बात करना है. Whatever you know, it is grammatically right or grammatically wrong, it doesn't matter. ग्रामर को आप बाद में सुधार सकते हैं, क्योंकि you know already grammar, even though you are not able to speak English. What used to happen? We used to translate. वह जा रहा है, he is going, मैं जाऊँगा, I will go. वह खाएगा, he will eat. तो what used to happen? We used to translate from Hindi to English. That is the main drawback. We should not translate. We have to, whatever you want to answer, same English it should come in our mind. English में उसको reply करना directly. Do not try to translate, otherwise it will be very difficult you to learn English. Got it? तो environment यदि ऐसा मिलता है तो मेरा मानना है hardly it will take 100 days. 100 days is more than sufficient to speak English, and normal simple English you can start without hesitation, and with fluency you can speak, and day by day slowly 4th, 5th, 6th month, day by day you will keep on investing time, keep on putting effort. So like this, so many players, you see the Indian cricketer, those they played cricket like MS Dhoni and Harbhajan Singh, and so many players starting they were very weak and they were not fluent to speak English. Slowly they started to learn, and now they are very fluent. They are easily they are speaking, they are able to communicate in English with each other, and anywhere they will go around the world. So what you need to do first, those they are trying to practice in home itself, what you need to do, you need to tongue your twist. So English reading is very important. English
reading. You have to read English daily half an hour, 30 minutes. What you can read? You can read books and you can read newspaper, that too front page of newspaper, English news, any newspaper. Try to read at least 30 minutes. So what will happen? You will be able to, you will get used to, your mouth will get used to pronounce sentences and words correctly, properly, and you will get confident also. Got it? One more thing, while reading English, so many words you don't know, so many words you know, so many words you don't know. What you can do? You can choose that words and you can write in your pages. You can open dictionary. You can see what is the meaning and how it is pronounced. That it will be useful. So daily you have to learn at least 10 words daily. In those words we are using in our day to day life. जो डेली जीवन में यूज करते हैं वैसे वर्ड्स को आपको पहले सीखना है. कोई स्पेसिफिक वर्ड को नहीं सीखे जो महीने में एक बार यूज करेंगे, 2 बार यूज करेंगे, वैसे वर्ड को अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है. जो डेली लाइफ में यूज़ होता है ना, जैसे गो जाना, कम आना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, क्लीन साफ करना, ठीक है ना, रन दौड़ना, ऐसे बहुत सारी वर्ड्स हैं. सो मेनी वर्ड्स. ही सी इट, ही मतलब वह, सी मतलब फीमेल के लिए बोलते हैं, इट क्या है, देयर है, देम है, वी है, आवर सेल्फ है, देम सेल्फ है. ऐसे जो वर्ड्स है ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं. दिस आर सिंपल वर्ड्स दैट यू नीड टू मेमोराइज. उसको याद करना है, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है. तो आपको वर्ड पावर, सो डे बाय डे क्या है ना, आपको जो वर्ड पावर है, वर्ड बोल सकते हैं, वर्ड पावर है, आपको डे बाय डे वो बढ़ाना है. कीप ऑन इंक्रीजिंग. व्हाट इट? फर्स्ट थिंग आपको ये करना है. सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइटिंग प्रैक्टिस. व्हाट यू हैव टू डू? राइटिंग. आपको क्या है ना, लिखना है. ट्राई टू राइट. What you will write? English. That same newspaper you take, try to write daily 2 paragraph. So while writing also you will come to know how they used to form the sentences. Got it? Means those they know already, grammar like tense they know, sentences they know. Regarding them I am telling. And while writing also you will come across how they form the sentences, what is the meaning, and between you are not able to get that particular word, particular sentences meaning, that you can open in dictionary particular words and you will get the what is the meaning, that you have to memorize. That too simple word meaning, try to remember. Typical word meaning याद करने की कोशिश नहीं करिएगा, simple word meaning याद करने की कोशिश करिएगा. थर्ड थिंग what you need to do, तीसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, स्पीक. बोलना है, लेकिन बोलेंगे कहाँ, वेयर यू विल स्पीक. व्हाट वी कैन डू, लाइक आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. तो सेम थिंग यू कैन डू. यू स्टार्ट योर मोबाइल फ़ोन, कीप ऑन स्टैंड, या ऐसे आप पकड़ सकते हो हाथ में, लाइक दिस यू कैन कीप. यू डोंट हैव अ स्टैंड मीन्स लाइक दिस यू कैन कीप. स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग एंड लुक एट द कैमरा एंड स्टार्ट स्पीकिंग. व्हाट्सएवर यू नो, ये सही है गलत है, व्हाट्सएवर 10 minutes at least to speak regarding what you did from morning to evening. Full routine, daily routine, what you did related to that, try to speak. So what will happen slowly, day by day, not from one day. फर्स्ट डे में थोड़ा हेजिटेशन होगा, बोलने में रुकेंगे, हिचकेंगे, डजेंट मैटर. सेकेंड डे बोलिए, थर्ड डे धीरे धीरे ना इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंट आएगा. गॉट इट? एंड ट्राई टू लिसन, ट्राई टू वॉच दैट वीडियो. उस वीडियो को आप देखिए तो आपको आपकी जो गलती है ना, एरर पता चल जाएगा कि मैं कहाँ टकरा हूँ, कहाँ बोलने में हो रहा है. तो उस एरर को ट्राई टू मिनिमाइज, उस एरर को, गलती को कम करने की कोशिश करिए डे बाय डे. सो स्लोली यू विल गेट कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड. फ्रॉम इनसाइड यू हैव टू गेट कॉन्फिडेंट फर्स्ट. यू हैव टू बी रेगुलर प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट होना मीन्स डेली. यू हैव टू डू मीन्स यू हैव टू डू, कुछ भी हो जाए आपको वो करना ही करना. डेली 2 घंटे आप अंग्रेजी सीखने के लिए दे रहे हैं टाइम, तो डेली 2 घंटे आपको देना ही देना है. तो रेगुलर और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. वन मोर थिंग, लिसनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सुनना बहुत ज़रूरी है. लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग मतलब सुनना. So try to listen the news channel, BBC,
and CNN news channel. CNN is American, BBC is British, as well as Indian news channel you can listen. सुनना बहुत ज़रूरी है और आपको आसानी और सिंपल सुनना है तो इंग्लिश कार्टून आता है ना, उनको आप सुनिए, सुनने की प्रैक्टिस डालिए. जितना सुनिएगा उतना सीखिएगा, उतना आप समझिएगा. तो एटलीस्ट ट्राई टू लिसन 1 आवर डेली. मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड है, एवरीबडी इज हैविंग एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन. सो ट्राई टू लिसन डेली 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर. जितना सुनेंगे उतना जल्दी ही आप सीखेंगे और अंग्रेजी उतना ही जल्दी ही आप बोल पाएंगे. तो बहुत ज़रूरी है सुनना भी. So like this, if you'll keep on doing practice with yourself, and if your friends are supporting you, if any one friend they are interested to speak English, so along with them you can collaborate, you can start to discuss. At least half an hour also you are discussing with each other daily in English, like group discussion. It will be more than sufficient. If more people you are able to join yourself, you are able to make the group, then it will be more useful. Because बहुत सारे लोग हैं, वो कुछ अलग तरह का अंग्रेजी जानता है, वो कुछ अलग तरह का जानता है. 4-5 लोग हैं, कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है, कोई बहुत सारा जानता है. ठीक है. वाई आई एम टेलिंग लाइक दिस कि एक ही क्लास में एक टीचर पढ़ाते हैं सेम सब्जेक्ट 50 बच्चे को, लेकिन कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को थोड़ा लेट में आता है और कुछ बच्चों को बहुत लेट में समझ में आता है. बिकॉज कुछ बच्चे परसेंटेज अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ कम मीडियम में स्कोर करते हैं, 60-70% लाते हैं, कुछ 50% ही लाते हैं. ठीक है ना. टीचर तो पढ़ा रहा है ऐसे ही ना. ठीक है. तो लाइक दिस डिफरेंट व्यूज़, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट लर्निंग्स यू विल गेट. मतलब वो कैसे सीखा, वो कैसे बोला. सो along with that you can discuss. Our main thing is if you are able to get to communicate with any person, ठीक है ना, that is more beneficial. So fast we will learn. So any one friend or anybody if you are able to get along with that, so make tie up with them and start to speak English and be confident, be regular and be consistent. So definitely you can improve your English, speaking English, and definitely you can start to speak English within 6 months. That is full guaranteed.